कोरोना वायरस के हवाले से जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के वार जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 7 मरीज जान भाग हो गए। मुल्तान में कोरोना से 4 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में कोरोना से 3 अफराद जान भाग हुए। सरगोदा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 35 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि मुल्तान में 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीजी खान की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 12 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। रहीम शाह खान में मजीद 5 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 5 केस रिपोर्ट हुए। और अभी आपको बताएं, कोट मिठन में सर्दी बढ़ते ही एलपीजी की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ता कबल 1200 रुपए वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1700 रुपए हो गई, जबकि एक हफ्ते के अंदर गैस सिलेंडर की कीमतों में 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अफजल फरीदी। अफजल बताएगा। जी बिल्कुल, दौरे हुकूमत में महंगाई ने गरीब का जीना हराम किया हुआ है। महंगाई का जीन जो है वो बेकाबू हो चुका है। दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने से सर्दी बढ़ने के साथ साथ गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। गैस जो आज से एक हफ्ता पहले 120 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होता था, सिलेंडर का जो रेट था वो 1200 रुपए था, लेकिन अब देखने में आता है कि गैस की कीमतें खासी जो है बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं? जी बिल्कुल, 120 रुपए किलो एक से 1.5 हफ्ते पहले जो है गैस मिलती थी, अब उसका रेट जो है 170 रुपए पे चला गया है। तो 1300 वाला सिलेंडर 16 से 1700 जो है वो मिल रहा है। तो हर चीज जो है ना वो महंगी हो रही है। कुछ दिन पहले तेल के रेट बढ़ाए थे, अब दोबारा से जो है ना तेल के रेट बढ़ा के गरीब आदमी कहाँ पर जाए। हर चीज जो है ना साथ साथ महंगी हो रही है, गरीब का कोई परेशानी हाल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से, कि महंगाई पर जो है ना वो कंट्रोल करें। कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान कोरोना के बायस बंद की गई मुल्तान डिवीजन की 3 ट्रेन को चलाया जाए। डीएसपी रेलवे नवीद मुबशर ने डिविजनल हेडक्वार्टर ने लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को लेटर लिख दिया। मुल्तान एक्सप्रेस, सांदल एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस बहाल करने की सिफारिश की गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान। गौहर बताएगा, खत में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, कोरोना के बायस बंद मुल्तान डिवीजन की बंद ट्रेनों के हवाले से अच्छी खबर ये आ रही है कि डीएस रेलवे नवीद मुबशर की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्तान डिवीजन की जो 3 बड़ी बंद ट्रेनें हैं उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इनमें मुल्तान एक्सप्रेस जो मुल्तान से लाहौर के लिए चला करती है उसको भी बहाल करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोरोना के बायस एक नई ट्रेन भी चलाई गई थी, उससे कबल थल एक्सप्रेस साबिक वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से उसका इफ्तिताह भी किया गया था, जिसे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बड़ी पजीराई भी मिली थी। इसके रूट के हवाले से इस ट्रेन को भी कोरोना के बायस बंद किया गया। तो डीएस रेलवे की जानिब से सिफारिश की गई है हेडक्वार्टर को कि इस ट्रेन को भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए, ताकि मुसाफिरों की जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। इसके साथ साथ मुल्तान डिवीजन से एक और ट्रेन चला करती है, उसको भी जो है सांदल एक्सप्रेस, उसको भी बहाल करने का डीएस रेलवे की जानिब से मुतालबा किया गया है और सिफारिश की गई है हेडक्वार्टर को। डीएस रेलवे नवीद मुबशर की जानिब से खत लिखा गया है कि मुल्तान डिवीजन की ये 3 बड़ी ट्रेनें हैं, इन्हें फौरी तौर पर चलाया जाए ताकि जो मुसाफिरों की मुश्किलात है वो भी कम हो सके। इसके साथ साथ जो कोरोना की सूरत हाल है उसके हवाले से एसओपीज पर अमल दरामद के हवाले से ट्रेनों में क्रैकडाउन भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर तमाम जो बगैर मास्क के आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें चेकिंग भी की जा रही है, सैनिटाइजर गेट्स भी नस्ब किए गए हैं। ट्रेनों को चलाया जाए ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। रहीम शाह खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जेर तालीम तलबा और तालिबात की तादाद 7000 से बढ़ गई। कॉलेज में सिर्फ 7 CTIs की भर्तियां हुई। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी कहते हैं कॉलेज में 70 से ज्यादा प्रोफेसर की कमी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। आमिर बताएगा। बिल्कुल, रहीम खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भी आर्जी तौर पे CTIs की भर्तियों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सालों के बाद भी जो प्रोफेसर्स की शदीद कमी है वो ताहाल पूरी नहीं हो सकी। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल भट्टी हमारे से मौजूद है। सर, बताएगा कि कितने प्रोफेसर इस वक्त जो है कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, कितने प्रोफेसर्स की कमी है, इंतजामिया किन मुश्किलात से दो चार और इस मसले का हल क्या है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खां में इस वक्त स्टूडेंट की जो तादाद है, अब मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। 7,750 तलबा व तालिबात इस वक्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि जनूबी पंजाब के दो जो बड़े कॉलेज हैं उनमें 150 असातिज़ा मौजूद हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 78 असातिज़ा हैं। इतनी मुख्तसर असातिज़ा की तादाद से बेहतर तालीम तो दूर की बात है, क्लासों को भी हम इंगेज करने में बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। हमें उम्मीद थी कि कोई CTI आ जाएंगे और हमारा कुछ न कुछ मदावा होगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि CTI भी सिर्फ 7 मिले हैं और 7 CTI इसमें तो अश्क शोई भी नहीं होती। तो इतनी कम CTI मिलने के बाद हम निहायत परेशान हैं कि इतनी बड़ी तादाद को हम किस अंदाज से तालीम दे सकेंगे। हमारे असातिज़ा परेशान हैं, तालिब इल्म परेशान हैं, और ये कॉलेज इस हवाले से बहुत बदकिस्मत है कि ऐसी कॉलेज बहावलपुर और जो है ना अमरसन कॉलेज मुल्तान में एक माकूल तादाद असातिज़ा की मौजूद है और हम सिर्फ 78 पे खड़े हैं, जो निहायत ही कम है। बेहतर और मियारी तालीम तो दूर की बात है, हम क्लासों को भी प्रॉपर तौर पर इंगेज करने के काबिल नहीं है। कितने प्रोफेसर हैं जो मजबूरी तौर प्रोफेसर्स की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अहम पोस्ट पर तैनाती, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का चार्ज ग्रेड 18 के ऑफिसर मुजम्मिल यार को सौंप दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स करेंगी सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अहम पोस्ट पर तैनाती जो है वो कर ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर का चार्ज जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनसार के मैनेजर की खिदमत सर अंजाम देने वाले ऑफिसर मुजम्मिल यार को दे दिया गया है। ग्रेड 18 की ये सीट है और इस पर मुजम्मिल यार को जो है वो बतौर डिप्टी डायरेक्टर उनका नोटिफिकेशन डिविजनल डायरेक्टर की जानिब से जारी कर दिया गया है। मुजम्मिल यार आने वाले हफ्ते में अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभालेंगे। 31 दिसंबर को साबका डिप्टी डायरेक्टर मलिक यूनुस की रिटायरमेंट के बाद से ये सीट अभी तक खाली थी और रोही ने इसकी खबर भी नशर की थी कि डिप्टी डायरेक्टर ना होने की वजह से इदारे में मसाइल का सामना था। खास तौर पर जो मुस्तहिक अफराद हैं वो माली इमदाद से महरूम थे। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा पुल डॉट का दौरा। कमिश्नर ने पुल डॉट में ड्रेन की बहाली और तामीराती काम का जायजा लिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि तामीराती काम का जायजा लिया है। कमिश्नर ने पुल डॉट की तौसीक के अमल का भी जायजा लिया। कमिश्नर डीजी खान के पुल डॉट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम। विहाड़ी से अपडेट करेंगे आपको, जहां पर मौजा भीनी में नए सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया है। मंसूबे पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। MD वासा नासिर इकबाल भी डॉक्टर अख्तर मलिक के हमरा मौजूद थे। अहले इलाका ने सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मुल्तान में विहाड़ी रोड मौजा भीनी में नई सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने इफ्तिताह किया। MD वासा नासिर इकबाल भी हमरा थे। अहले इलाका ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अवाम को बुनियादी सहूलियात की दहलीज पर फराहमी अवलिन तरजीह है, ऐसा बताया सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने। और मुल्तान का निकासी अब जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम इलाकों के मसाइल हल होने वाले हैं। मंसूबे पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि 12, 15, 18 और 24 इंच साइज की 10,000 फुट लाइन डाली जाएगी। व्हाट्सएप सार्फिन का काम कर गया। व्हाट्सएप इंतजामिया ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला मुअख्खर कर दिया। बिलाखिर सार्फिन के दबाव पर व्हाट्सएप इंतजामिया घुटने टेक दिए। व्हाट्सएप इंतजामिया ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला कुछ वक्त के लिए मौखर कर दिया है। अब नई पॉलिसी का इतलाक 15 मई से बतदरीज किया जाएगा। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि फैसले से डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतालिक झूठी खबरों का खात्मा होगा। सार्फिन की तशवीश और खदशात भी व्हाट्सएप के पीछे हटने का बायस बने। दूसरी जानिब व्हाट्सएप सार्फिन धड़ाधड़ पैगाम रसानी के दीगर ऐप्स टेलीग्राम और सिग्नल का रुख कर रहे थे। इसी वजह से भी व्हाट्सएप को अपने फैसले को मौखर करना पड़ा।
डीजी खान से खबर देंगे आपको। डीजी खान कोहे सुलेमान में खजूर, सिट्रस, जैतून के बागात पर सब्सिडी के लिए दरखास्तें जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में बागात को प्रोमोट करने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से भरपूर जो काम है वो किए जा रहे हैं। खसूसी तौर के ऊपर कोहे सुलेमान में बागात को प्रोमोट करने के लिए काश्तकारों को सब्सिडी का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया था। दरखास्तें जो है तलब की गई थी, जिसकी आज आखिरी तारीख है। और इसी हवाले से डायरेक्टर ज़राअत तोसीम और आबिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ बताएगा, दरखास्तें तलब की गई थी महकमा ज़राअत की जानिब से, अब तक कितनी दरखास्तें आपको मौसूल हो चुकी हैं और पर एकड़ के हिसाब से कितना पौधे जो है काश्तकारों को प्रोवाइड किए जाएंगे? आज जिस तरह के आपने बताया कि आखिरी तारीख है, तो अब तक 85 जो एप्लीकेशंस हैं, दरखास्तें वसूल हुई हैं, तो आज भी दरखास्तें आएंगी। तो इसमें हम करने ये जा रहे हैं कि कोहे सुलेमान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम फोकस ये कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़राअत को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें एक इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, एक जो लॉन्च किया गया है, तो उसमें हम इस साल जो है वो 119 एकड़ पे जो है वो बागात लगाने जा रहे हैं, जिसमें 75 एकड़ के ऊपर जो है वो हमारा जैतून होगा। उसके अलावा जो 35 एकड़ पे जो है ना वो सिट्रस लगाने जा रहे हैं और 9 एकड़ पे खजूर होगी। तो इसमें जो पौधों की तादाद है वो स्टैंडर्ड जो है ना वो ये है कि 20 जो फुट है उस पर हम खजूर लगाने जा रहे हैं, तो वो 134 पौधे फी एकड़ बनते हैं। तो इसके अलावा जो सिट्रस है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 12/18 के ऊपर थोड़ा सा हाई डेंसिटी में वो कर रहे हैं, तो इससे 202 पौधे बनते हैं फी एकड़ के हिसाब से। और इसके अलावा जो ऑलिव है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15/15 के ऊपर, तो उससे 194 पौधे बनते हैं। तो हमने एक काश्तकार को 3 एकड़ पे कम अज़ कम और एक ही वैरायटी के, जो काश्तकार जैतून लगाना चाहता है तो वो जैतून के पौधे देंगे, और जो खजूर लगाना चाहता है तो 3 एकड़। वो इस वजह से 3 एकड़ रखा है ताकि उसका जो माशी है, जो उसका फल है, उसका मुनाफा कल को हो। ये ना हो कि थोड़े से रकबे पे उसकी पैदावार कम है, इस वजह से 3 एकड़ का यूनिट रखा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो खजूर है 134 पौधे हैं, तो 3 एकड़ के हिसाब से मतलब 3 एकड़ के पौधे दिए जाएंगे। इसी तरीके से तकरीबन 600 पौधा बनता है जो है वो सिट्रस का, ऑलिव का भी तकरीबन 600 पौधे बनते हैं, तो एक काश्तकार को देंगे। हमारा मकसद ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो बागात लगाना चाहते हैं, ताकि वहाँ कोहे सुलेमान के जो काश्तकार हैं उनकी जो है ना आमदनी में इजाफा हो, बेहतरी हो। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान बिल्कुल सब्सिडी दी जाएगी। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते में कोहे सुलेमान, फोर्ट मनरू में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बर्फबारी आइंदा हफ्ते में शाम की किसी पहर शुरू होगी, जो 3 दिन तक जारी रह सकती है। अपडेट करेंगे इस हवाले से मौसम। जी, जुनूबी पंजाब के वो लोग खुश हो जाएं और तैयार हो जाएं, बड़े गर्म मलबूसात भी निकाल लें, क्योंकि जुनूबी पंजाब के मरी में यानी कि फोर्ट मंडरू में आइंदा हफ्ते में किसी भी रोज बर्फबारी का इम्कान है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। चूंकि कई दिन से खुश्क और ठंडी जो है हवाएं चल रही हैं, मौसम टेम्परेचर जो है वो नीचे आ रहा है, खास तौर पर कोहे सुलेमान के अंदर फोर्ट मंडरू चूंकि सबसे ऊंची प्लेस है, हिल स्टेशन है, घूमने की जगह है। गुज़श्ता साल में जो बर्फबारी का नज़ारा यहाँ के लोगों ने किया था, तो जो लोग भी शौकीन हैं बर्फबारी देखने का, अपनी करीम तरीन प्लेस का, तो उन्हें अब गलियात की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें नारायण का गान नहीं जाना पड़ेगा। वो आराम से कुछ घंटे की ड्राइव करके फोर्ट मंडरू में आकर खूबसूरत मौसम को, ठंडे मौसम को एंजॉय कर सकते हैं और बर्फबारी के नज़ारे भी देख सकते हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध या फिर जुमेरात के रात के टाइम में किसी भी वक्त डेरा गाजी खान से 90 किलोमीटर दूर कोहे सुलेमान का हिल स्टेशन फोर्ट मंडरू में बर्फबारी हो सकती है, और ये बर्फबारी हर साल की तरह इस बार भी होगी, भरपूर होगी। और इसको एंजॉय करने के लिए अगर किसी ने प्लान करना है तो अभी से ही अपना प्लान मुरतब कर लें, क्योंकि इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में ये बर्फबारी फोर्ट मंडरू में हो सकती है, जिस तरीके से टेम्परेचर नीचे जा रहा है। और ये बर्फबारी ऑब्वियसली जब शुरू होगी तो महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम के बाद शुरू होगी और अगले दिन तक ये जारी रहेगी। और मजीद ये कितने दिन जारी रहती है इसके हवाले से बिल्कुल महकमा मौसमियात ने कोहे सुलेमान में बर्फबारी की नवीद सुनाई है। मोहसिन मुल्क, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।